नमस्कार, बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। प्राइम टाइम में सबसे पहले बात करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान की। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के सामने एक संदेश दिया है, होली पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि होली प्रेम और रंगों का त्योहार है। होली प्रेम का त्योहार, होली रंगों का त्योहार, होली उत्साह का पर्व, होली एकता और भाईचारे का त्योहार। और इस बार की होली तो अद्भुत है। पिछले 2 सालों से कोविड के कारण हम होली नहीं मना पाए थे, लेकिन अब कोविड नियंत्रण में है। प्रदेश का माहौल उत्साह से और आनंद से भरा हुआ है। आम के बोरों की महक पूरे प्रदेश में बिखरी हुई है। टेसू पलाश के फूलों का रंग अलग दृश्य उपस्थित कर रहा है। किसान की फसलें पककर तैयार हैं। गेहूं की छटा खेतों में अद्भुत लगती है। इस बार रिकॉर्ड उत्पादन होने की संभावना है और किसान की फसलों के रेट भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं। अभी अभी फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों के खाते में 7,618 करोड़ रुपया डाले गए। पिछले 2 सालों में फसल उपार्जन के पैसे मिलाकर बिजली की सब्सिडी, 0% ब्याज पे कर्जा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, राहत की राशि अगर सब मिला ली जाए तो 1,72,000 करोड़ रुपया किसान के खाते में आया है। और अभी हमने तय किया है कि पिछली सरकार के लोगों ने वादा किया था 2 लाख तक के कर्जा माफ। इस धोखे में कई किसान डिफॉल्टर हो गए, कर्जा नहीं चुकाया था। उनका ब्याज भी भरने का हमने फैसला किया है। कोविड के काल में बिजली के बिल स्थगित कर दिए गए थे। अब वो बिल बड़े बड़े आ रहे थे और इसलिए हमने फैसला किया कि गरीब के सिर पर इन बिलों को बोझ नहीं बनने देंगे। और इसलिए कोविड काल के 88 लाख से ज्यादा भाई और बहनों के परिवारों के 6,400 करोड़ रुपए के बिजली के बिल अब हम भरवाएंगे। कर्मचारी भाइयों को भी 11% महंगाई भत्ते की सौगात, जो लगभग 6,000 करोड़ रुपए होती है, दी गई है। बच्चे भी अब स्कूल जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, परीक्षाएं हो रही है। इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, होली पूरे उत्साह के साथ मनाइए, आनंद के साथ मनाइए, सभी गिले शिकवे भूल जाइए। अगर कहीं दिलों में दीवार हो तो तोड़ दीजिए, प्रेम की गंगा बहाइए। हम सब मिलकर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए काम करें। होली उत्साह से मनाएं, जोश से मनाएं, आनंद से मनाएं, लेकिन शालीनता से भी मनाएं। और होली जब जलाएं तो कृपया करके, पेड़ नहीं काटना है, पेड़ तो लगाना है। अगर होली जलाना है तो गोकाष्ठ खरीद के लाइए, मतलब गाय के गोबर से बना हुआ, उसको गोकाष्ठ कहते हैं। मैं भी गोकाष्ठ से ही होली जलाऊंगा, लकड़ी नहीं। आप भी गोकाष्ठ ही जलाइए। होली बुराई पर अच्छाई की विजय का पर्व है। इसलिए अच्छाई हम अपने अंदर धारण करें, क्योंकि अंततः विजय अच्छाई की होती है, सच्चाई की होती है। एक अपील और है,
स्वच्छ सर्वेक्षण चल रहा है स्वच्छता का। अपने गांव और शहर को स्वच्छ रखिए ताकि स्वच्छता में प्रदेश नंबर 1 पर आ जाए। अपने गांव को आगे बढ़ाने के लिए, अपने शहर को आगे बढ़ाने के लिए हमारी भी तो ड्यूटी है। इसलिए गांव का गौरव दिवस मनाइए, शहर का गौरव दिवस मनाइए और अपनी तरफ से जरूर अपने प्रदेश के लिए कुछ ना कुछ, अपने गांव के लिए, शहर के लिए कुछ ना कुछ जरूर कीजिए। आओ मेरे बहनों और भाइयों, प्रेम के इस पर्व को, उल्लास के इस पर्व को, आनंद के इस पर्व को पूरे उत्साह के साथ मनाए, गिले शिकवे भूल जाए और प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाए। होली की शुभकामनाएं, भगौरिया की भी राम राम, रंग पंचमी की भी बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। तो होली दिल मिलने का त्योहार है। होली जीवन को उत्साह के रंग में रंग कर जीने का संदेश देती है। लेकिन मध्य प्रदेश में होली का संदेश थोड़ा अलग है। फाल्गुन महीने में ही 2019 में कांग्रेस सरकार गिरी थी। इस बार भी 4 राज्यों के नतीजे कांग्रेस के लिए अच्छे नहीं रहे। यानी इस होली में भी बीजेपी जीत के रंग में रंगी रहेगी। लेकिन होली के बाद घमासान भी होगा, क्योंकि कांग्रेस ने घमासान का प्लान बना रखा है। एक तरफ जीत ही जीत, एक तरफ खींच ही खींच। होली में बीजेपी की मुस्कान, होली बाद कांग्रेस का भी घमासान। 4 राज्यों में बीजेपी के प्रदर्शन से जहां पार्टी में उत्साह उमंग के रंग गुलाल इस होली में भी नजर आ रहे हैं, तो वहीं इस होली को शिवपुरी की नरवर पंचायत में जीत ने भी खास बना दिया है। होली का तोहफा हमारे नरवर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है कि 13 और 2 से 13 मत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मिला है और 2 मत कांग्रेस को मिला है। तो ये हमारी सरकार के और नेतृत्व के प्रति विश्वास, माननीय प्रधानमंत्री के प्रति जनता का अथाह जो विश्वास है, वो मध्य प्रदेश के अंदर भी यात्रा अनवरत जारी है। मध्य प्रदेश में फागुन का महीना ही कुछ ऐसा है कि ये बीजेपी को जीत और कांग्रेस को टीस दे जाता है। 20 मार्च 2019 को ही तो कमलनाथ ने सीएम पद से इस्तीफा दिया था। सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने से कांग्रेस सरकार गिर गई। हालांकि इस बार 20 मार्च से कांग्रेस भी घमासान की तैयारी में है। इस कार्यक्रम के साथ में हम जहां एक और संविधान की व्याख्या को प्रदर्शित करेंगे, वहीं मध्य प्रदेश में हमारी चुनी सरकार को गिराने के बारे में जो कृत्य किया गया उसको बताएंगे। और तीसरा यह है कि आगामी समय में हम कांग्रेस को संगठित करेंगे। इस दृष्टि से 20 तारीख को प्रदेश के सभी जिलों में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। कांग्रेस के कार्यकर्ता तिरंगा झंडा लेकर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा निर्धारित स्थान से अंबेडकर की प्रतिमा तक जाएंगे और वहाँ माल्यार्पण करेंगे। बचाना और इस प्रकार की बातें वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने इस देश के अंदर संविधान की हत्या की। लोकतंत्र की हत्या करने वाला कोई दल इस देश के अंदर है तो वो कांग्रेस है कि इमरजेंसी 1 नहीं 2 बार इमरजेंसी लगाकर संविधान को किसने रौंदा। और उसके सबसे बड़े सिपह सालार ये दोनों लोग मध्य प्रदेश के जो नेता हैं, जो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, ये उसके सबसे बड़े प्रमुख भूमिका में आज भी रहते हैं। कांग्रेस ने होली के बाद का प्लान बना रखा है। वैसे एक दिन पहले कमलनाथ ने सिंधी कल्याण समिति का भी गठन किया। यानी होली भले ही बीजेपी खेलेगी, लेकिन उसके रंग उतारने की तैयारी कांग्रेस ने भी इस बार की है। ये बात और है कि उसे सफलता कितनी मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। मध्य प्रदेश की सियासत का केंद्र यानी सिंधिया के गढ़ में कांग्रेस ने सदस्यता अभियान में बाजी मार ली है, जिसे कांग्रेस अपने लिए 2023 के इलेक्शन के लिहाज से बेहद शुभ संकेत मान रही है। कांग्रेस का दावा है कि 2023 में बीजेपी को ग्वालियर चंबल अंचल के रास्ते करारी शिकस्त देकर कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी। 2018 में सत्ता का लंबा वनवास भोगकर कांग्रेस प्रदेश की सत्ता पर काबिज हुई, लेकिन महज 15 महीने में सत्ता का सिंहासन कभी कांग्रेस के दिग्गज नेता और अब बीजेपी का चमकता सितारा यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उनसे छीन लिया। सिंधिया की बगावत ने कांग्रेस को जमीन पर लाकर खड़ा कर दिया। कमलनाथ को अपना मुख्यमंत्री पद गंवाना पड़ा। कांग्रेस में सत्ता के लिए फिर सूखा पड़ गया। लेकिन कांग्रेस ने हार नहीं मानी।
सिंधिया कांग्रेस के रडार पर हैं। कांग्रेस सिंधिया को उनके गढ़ में पटखनी देना चाहती है। सिंधिया के गढ़ में कांग्रेस दावा ठोक रही है कि वो प्रदेश में सबसे ज्यादा सदस्य ग्वालियर चंबल अंचल में बनाने में कामयाब हुई है और ग्वालियर चंबल अंचल में बड़ी मजबूती के साथ 34 की 34 सीटों पर बढ़त बनाकर प्रदेश की सत्ता में वापसी करेगी। जो ग्वालियर चंबल अंचल के कार्यकर्ता हैं वो बिल्कुल लड़ाका है, स्वाभिमानी है और वो स्वाभिमान पे लेके चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कांग्रेस जो है कम से कम इस अंचल में तो बहुत सुदृढ़ होके और एकीकृत होके आ रही है। अब जो लड़ाई है भाजपा के साथ वो स्वाभिमान की है। दूसरी और अहम बात ये है कि जिस प्रकार की बीजेपी में यदि आप देखेंगे आपसी गतिरोध है सिंधिया जी के आने के बाद, उस गतिरोध का भी लाभ मिलेगा और भाजपा के नेता कार्यकर्ता भी आप देखेंगे कि कांग्रेस का इस बार सहयोग करेंगे और पहले से बेहतर सीटें हमारी आएंगी 2018 से इस अंचल में। इधर बीजेपी इससे बेखबर नहीं है। वो कांग्रेस की हर चाल पर नजर रखे हुए है। वो कांग्रेस में जिताऊ चेहरा ही ना होने की बात कहकर तंज भी कस रही है। देखिए, वो खुद ही प्रश्न पत्र बनाते हैं, खुद ही परीक्षा देते हैं और खुद ही अपनी कॉपी जांच लेते हैं और खुद ही उसकी मार्किंग कर देते हैं और खुद ही अंक देते हैं। मुझे धरातल पर तो कहीं कांग्रेस दिखती नहीं है। मुट्ठी भर लोग रहते हैं, वे आपस में उनमें सामंजस्य नहीं है। कभी सती सरकार अलग प्रदर्शन करते हैं, कभी सोल्यूशन में अलग प्रदर्शन करते हैं, प्रिंट पाठक उसमें होते नहीं है। तो पहले अपने अंदर वो देख लें, झांक लें, उसके बाद ही बात करें। और जहाँ तक 2018 की बात है तो 2018 में उन्होंने माननीय सिंधिया जी के फेस को आगे किया था इस अंचल में और लोगों को ये भ्रम दिया था कि हम सिंधिया जी को जीतने पर सीएम बनाएंगे। वो तो कुछ हुआ नहीं, इसलिए उनको सीटें वोट में कुछ फायदा हुआ होगा। मुझे लगता है कि कांग्रेस अंचल से बिल्कुल खत्म है। कांग्रेस भले ही सदस्यता अभियान को लेकर उत्साहित नजर आ रही हो, लेकिन बीजेपी कांग्रेस के 2023 में सत्ता में काबिज होने के दावों को खोखला करार दे रही है। बीजेपी ज्योतिरादित्य सिंधिया के करिश्माई व्यक्तित्व पर इतराई हुई है, लेकिन ये देखना भी दिलचस्प होगा कि महज सदस्यता अभियान से कांग्रेस बीजेपी जैसे दिग्गज संगठन से 2023 में लोहा कैसे ले सकेगी। प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज, ग्वालियर। राव होलकर ने होलिका दहन किया है। 15 साल बाद युवराज होलिका दहन में शामिल हुए हैं। हर साल राजवाड़ा पर सरकारी होलिका दहन सबसे पहले राजवाड़ा पर ही होता है। होलिका दहन का कार्यक्रम राजवाड़ा पर होलिका दहन होलकर राजवंश के शिवाजीराव होलकर सेकंड और श्रीमंत यशवंतराव होलकर तृतीय ने होलिका दहन किया और अब गुरुवार को राजवाड़ा पर होलिका दहन के पहले परंपरागत अनुसार होलिका की पूजा अर्चना की गई। कार्यक्रम में होलकर राजवंश के सदस्य उपस्थित थे। शासकीय होली के पूजन के बाद महिलाएं पूजा अर्चना करने पहुंचेंगी। इसके साथ ही होलिका दहन का कार्यक्रम आज किया गया। इधर जशपुर जिले के कांसाबेल विकासखंड में ग्राम पंचायत बटई केला में चांद स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा हर्बल गुलाल तैयार किया जाता है, जिसको जिले भर में उसकी प्रशंसा हो रही है उसको लेकर। और अब हर्बल गुलाल लोगों की डिमांड में है। पिछले 2 साल से कोरोना ने होली के रंग को फीका ही कर दिया था, लेकिन इस बार लोग फुल ऑन मस्ती के मूड में हैं। उसी दिशा में जशपुर जिले के छोटे से गांव बटई केला में चांद स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा हर्बल गुलाल तैयार किया गया, जिसमें हल्दी, चुकंदर, पालक और कई प्रकार के फूलों को मिलाकर हर्बल गुलाल तैयार किया गया। ये गुलाल बिल्कुल केमिकल रहित है और इस गुलाल को लगाने से किसी प्रकार का साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। जी, हम लोग केवीके के माध्यम से प्रशिक्षण लिए हैं और इसमें हम लोग हर्बल चीज मिलाते हैं, जैसे चुकंदर हो गया, हल्दी हो गया, पालक हो गया, इसी का उपयोग करते हैं। इसका डिमांड तो हम लोग पास अभी जशपुर से काफी जगह से आ चुका है और हम लोग अभी बना रहे हैं। यह गुलाल चांद स्व सहायता समूह बटे केला से बन रहा है और इसमें प्रयोग की गई सारी चीजें हर्बल हैं, इनमें कोई केमिकल नहीं है। जो मार्केट से मिलता है उससे अलग है और इसका डिमांड बहुत जगह से आ चुका है। इस गुलाल को लेकर हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा सराहा गया है, प्रोत्साहन दिया गया है और हमारे जनपद सीओ के द्वारा भी हमारे जनपद के बहुत सारे लोगों ने हमारे हर्बल गुलाल को पसंद किया है और काफी जगह से डिमांड भी आ रही है। चांद स्व सहायता समूह की इन महिलाओं ने गुलाल बनाने की विधि
जिले के ही कृषि विज्ञान केंद्र से सीखी है। समूह की इन महिलाओं ने न सिर्फ अपना बल्कि अपने गांव का नाम भी रोशन किया है। खुद सीएम भूपेश बघेल भी इन समूह की महिलाओं की तारीफें कर चुके हैं। उन्होंने पिछले साल भी गुलाल बनाया था और लगभग 50,000 रुपए का उन्होंने इनकम किया था, और इस बार भी उसी तरीके से गुलाल और रंग का उन्होंने बनाने का काम किया है। और प्राकृतिक रूप से वनस्पतियों के द्वारा, पालक चुकंदर के द्वारा, उनके द्वारा यह गुलाल और रंग बनाने का काम किया जा रहा है। इतने अच्छे कार्य को जो ये महिला स्व सहायता समूह की बहनें कर रही हैं, निश्चित तौर पे इनको और आगे बढ़ाने का काम कैसे किया जा सकता है उसके लिए प्रयास करेंगे। हर्बल गुलाल बेचकर समूह की महिलाओं की आर्थिक स्थिति अब पहले से काफी अच्छी हो गई है। स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला ये कार्य काफी सराहनीय है, जो दूसरी महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। जशपुर से श्याम चौहान, बंसल न्यूज। और इसी के साथ प्राइम टाइम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।